कॉपी कर रहा हूँ, अपने मोबाइल पे निकाल लेना एचसी वर्मा, या एचसी वर्मा ओपन कर लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, 1 से 3, 4 to 6, सर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 4 का भी लो। 4 में क्या रहा है कि a glass of full water has the bottom area 20 centimeter square, top area इतना and height 20 centimeter, 20 bottom 20 top and volume of half liter, आधा लीटर वॉल्यूम है, मतलब 5, 1 लीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब होगा, हाफ लीटर। B partner, consider the equilibrium of the water, find the resultant force exerted by the side of the glass on the water. Answer is 0. माइक बंद रखो। अरे ये करो ना, साइड वाल कितना फोर्स लगा रहा था, 0 लगाएगा, क्योंकि इधर का फोर्स इधर से आएगा, इधर का इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का फोर्स ऐसे, इधर का ऐसे, सब कैंसिल आउट होंगे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा साइड वॉल से। 5 सर 1 दिया है सर, नीचे से भी तो लगेगा ऊपर। A glass full of water, bottom area इतना and top area इतना, height 20 सेंटीमीटर and volume half of liter. व्हाट दिया है? सर नीचे से भी लगेगा ना। अच्छा समझ गया। कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सटेंडेड बाय द साइड ऑफ द वॉल, वॉल का साइड, ये पूछ रहा है, ठीक है समझ गया, ओके। तो तुम क्या करो ना, ऐसे है, अब ये ना इस पानी की एबीडी बनाओ, इस पानी की एबीडी बनाओ, ये तुम्हें ऐसा बनेगा, पानी की एबीडी बना लो, पानी की। तो ये वाले फोर्स से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर के वजह से। अब जब पानी की एबीडी बनाओगे तो ये जो दीवार है, एक तो फोर्स ऐसे लगाएगा, कैसे लगाएगा, और एक बॉटम इधर से भी तो फोर्स आएगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, ऐसे फोर्स आएगा, ये वाला, ये नेट दोनों की मिला के मैंने एफ मान लिया, इसको मिला के एफ मान लिया। और ऊपर से, ऊपर की जो दीवारें होंगी, ऊपर की ये जो दीवार होगी, वही मान लो ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये F1 है, ये F2 मान लो, ये भी आएगा ऐसे। तो ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो ये दीवार ऐसे धक्का मारेगा पानी को, और नीचे की दीवार ऊपर को धक्का मारेगा, और ये वाला साइड ऐसे लगाएंगे, तो ये वाला, हालांकि रुको, कायदे से ऐसे होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर 90 पे ऐसे लगता है। सिमिलरली ये वाला भी, राकेश मैं क्लास में हूं, फिर ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, और ये ऐसे लगेगा। तुम कल्पना करके देखो, ये जो फोर्स होगा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और ये और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे को आएगा, नीचे को, दैट इज F2, और इसका रिजल्टेंट देखो ऊपर को आएगा, दैट इज F1। और F1 F2 का रिजल्टेंट कौन लगाएगा, दीवार लगा रहा है, ये दीवार लगा रहा है, रिजल्टेंट, इसका वेट किधर आएगा, नीचे को, टोटल मास mg। फोर्स बैलेंस कर दो, क्या लिखोगे, F1 ऊपर की ओर माइनस F2 माइनस mg बराबर 0, F1 माइनस F2 फोर्स है, दैट इज mg। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, इंटू जी करोगे आंसर आ जाएगा। मास क्या है, ये पूरा वॉल्यूम 0.5 मल्टीप्लाई बाई ये वाला वॉल्यूम कितना आएगा, ये वाला वॉल्यूम घटाओगे ना, ये वाला वॉल्यूम, तो इसका रेडियस देगा कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 0.2 मीटर,
और ये बनेगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में बदलोगे तो। हाँ शुभम, क्या? हाँ हाँ, ग्रेविटी कर दो। तो इसका एरिया कितना आ गया 20⁻⁻⁴ और ये लेंथ 0.2। तो इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, इस पार्ट का जो वॉल्यूम भी होगा वो होगा तुम्हारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बन जाएगा इतना। तो मास क्या आएगा, इस पार्ट का मास क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम 0.5 में से ये वाला वॉल्यूम घटा दो। गलत हो रहा है क्या? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा। अच्छा ये वॉल्यूम नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन? 0.5 लीटर मतलब 0.5 kg है। हाफ लीटर में 1 लीटर में 1 kg होता है, kg, तो हाफ लीटर में 0.5 kg होगा ना, ठीक है। 0.5 kg और इसका मास कितना आएगा, इसका जो मास आएगा m1, तो ये वाला पार्ट का जो मास बनेगा वो डेंसिटी वाटर है ना, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 है ना, ये 0.4 आएगा। तो 0.4 मास घटाओगे, ये मास जब घटा दोगे, मास घटा दोगे तब तो जाके इसका मास आएगा, ये वाला मास आएगा, ये वाला मास आएगा, दैट इज 1। आंसर इज 1 डॉट। 5 6 7 8 9 10 11 सर 12। 8 का ई पार्ट, कौन सा? 8 का ई पार्ट। 8 में कह रहा है कि वाटर इज फिल्ड, फाइंड द टोटल टॉर्क बाय द वाटर ऑन द साइड अबाउट द बॉटम एज। वाटर इज फिल्ड इन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 2 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा ये हाइट कितनी है बता सकते हो, डेप्थ कितनी है इसकी, 1 है कि 2 है, डेप्थ कितनी, ये वाला? अच्छा 2:1 का है, ठीक है। हाइट 3 मीटर का है, देखो लिखा गया कंसीडर द वर्टिकल साइड ऑफ 2:1। वर्टिकल साइड ये 2 है, ये नहीं जी, 2:1। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विड्थ एंड मीटर दिस, ये 2 है, ये 1 है ना, ये 3 है। 1 मीटर डेप्थ है इसका, जो मुझे समझ में आ रहा है, 1 मीटर डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 1 मीटर डेप्थ है, 8वां बता रहा हूँ, ऐसा 1 मीटर डेप्थ है। अब पानी 1 मीटर डेप्थ तक भरा पड़ा है, ये दिया गया 2 मीटर। और इसके अबाउट टॉर्क पूछ रहा है, इसके अबाउट टॉर्क पूछ रहा है कितना आएगा। तो टॉर्क निकालोगे ना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब पानी होगा, पानी का जो प्रेशर का फोर्स इस यहाँ पे आएगा, कम आएगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा आएगा, जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स आएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। तो टॉर्क अलग अलग आएगा ना, बिकॉज ऑफ फोर्स अलग अलग आ रहा है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे आप, ऊपर से x दूरी पे जाओ, dx के स्ट्रिप लो, इस स्ट्रिप का फोर्स निकालोगे, और dx के स्ट्रिप, तो इसका स्ट्रिप का फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा df बराबर प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया गया, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P0 0 हो गया, प्लस h रो जी, x है ना, तो x रो इंटू जी, ये बन गया तुम्हारा प्रेशर इंटू ये वाला एरिया। ये एरिया क्या बनेगा, ये है 2 मीटर, ये है dx, दिस वन इज 2 इंटू dx, इतना बन गया फोर्स। इस स्ट्रिप पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इंटू इस स्ट्रिप का एरिया इतना। अच्छा इसके बाद टॉर्क क्या लिखोगे, द टॉर्क टाउ इज, प्रेशर का फोर्स ये है ना, तो 2x रो जी इंटू dx मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ। ये लेंथ कितना आएगा, ये पूरा 1 मीटर है, ये x है, तो बनेगा 1 माइनस x। इसको कर दो इंटीग्रेट, x की लिमिट 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, तो टॉर्क बनेगा रोजी कॉमन करके बाहर आ जाएगा, और 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 से 1। इसको लिखोगे 2 रोजी, इसका बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट रखोगे तो बनेगा 1/2, ये बनेगा x³ बाई 3, लिमिट रखोगे बनेगा 1/3,
3 तो 6 बाई 6 का टर्म आएगा इस, तो बनेगा रो जी अपान 3 बच जाएगा आंसर में। तो रो कितना है 10 का पावर 3 है, जी कितना है 10 का पावर 3 3, तो आंसर होना चाहिए 10 का पावर 6 अपान 3 न्यूटन। इतने का टॉप है जी 10 क्या बोलो। सर जी हाँ अच्छा जी 10 हो जाएगा, ये 10 का पावर 4 आ जाएगा। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 18 क्वेश्चन नंबर 18 20 ना 18 18 कह रहा है अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ एज 12 centimeter float in mercury with 1/5 of height inside the mercury. Water is poured till the surface of block is just emerged in it. Find the height of water column to be poured. A cubical block of is itna float in mercury with 1/5 of height inside the mercury. एटीन 1/5 है, तो ये मान लो ये लेंथ है 1/5, मान लो टोटल लेंथ h है तो h अपन 5 है, तो कितना ऊपर होगा तो h अपन 4 होगा। इनिशियल कंडीशन है लेंथ h कितना है 12 के बराबर सेंटीमीटर। वाटर इज पोर्ड टिल द सरफेस ऑफ ब्लॉक इज जस्ट इमर्ज, पानी को उसमें तब तक डालते सरफेस इमर्ज ना हो जाए इन इट। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है ओके, ऐसा पता है इसका मतलब क्या है, अगर h/5 पार्ट नीचे है ना तो इसकी डेंसिटी मान लो रो1 है, इसकी रो2 मरकरी का, तो रो1 अपान रो2 की वैल्यू ना 1/5 आना चाहिए। डेंसिटी के रेशियो में इमर्ज होती है लेंथ, तो अगर इसकी फिफ्थ पार्ट इमर्ज है इसमें, अब फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी 5 टाइम्स कम है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब तुमने क्या किया, इसमें पानी डालना शुरू किया। जब पानी डालोगे इसमें, तो जब पानी आएगा यहाँ पे पानी ऐसे आ गया, जब पानी इसमें आएगा तो तुम कल्पना करके देखो, पानी की वजह से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा कि पानी एक्स्ट्रा प्रेशर देगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। मतलब आपकी वजह जो लेंथ आना चाहिए ना वो h/5 से कम आना चाहिए। अब पानी का जो लेंथ आएगा ना, ये लेंथ जो h/4, ये h/5 नहीं है ना, ये कितना होगा 4h/5 होगा। टोटल लेंथ h है, ये h/5 तो पूछे ये, तो h में से घटा दो 4h/5। आपकी बार जो आंसर आएगा ना कितना पानी होगा, पानी की लेंथ 4h/5 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रेशर यहां बढ़ के इसको ऊपर कर देगा। ये ऐसे बन जाएगा। ये मान लो दूरी x है, ये दूरी क्या होगा h - x, और s तो पता है 12 है। अब बायनेंसी फोर्स लिखेंगे, बायनेंसी फोर्स की इक्वेट करो, बायनेंसी फोर्स की इक्वेट करो। बायनेंसी फोर्स इस वेट को बैलेंस करेगा, तो बायनेंसी फोर्स टोटल डिस्प्लेस लिक्विड होता है, यहाँ पे कितना डिस्प्लेस्ड है तो भी रो जी, भी कितना आएगा h - x इंटू एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वॉल्यूम बन गया, इंटू डेंसिटी, किसकी डेंसिटी इस लिक्विड की, दैट इज रो2 लिख लिया। इसकी डेंसिटी मान लो रो3 है, इसका रो1 है। और फिर यहाँ पे कितना डिस्प्लेस लिक्विड बनेगा, ये भी रो जी बन गया, ये वाला मास बन गया इंटू जी कर दिया, इसका बायनेंसी फोर्स आ गया। इसका बायनेंसी फोर्स क्या आएगा, तो ये वाला कितना लिक्विड डिस्प्लेस है यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या आएगा एरिया ए इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते, ये बन गया इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो3। ये टोटल बायनेंसी फोर्स है, ये बैलेंस करेगा किसको, इसके वेट mg को बैलेंस करेगा, और m क्या आएगा डेंसिटी रो1 इंटू ए
इंटू योर लेंथ, टोटल लेंथ, एल, एल का मतलब एच है, ये से कट जाएगा। एच की वैल्यू कितना है 12, रख दो 0.12 माइनस एक्स इंटू रो टू। रो टू की जगह पे क्या लिखोगे, इसको रो टू इधर भेजे 5 रो 1 बनेगा, 5 रो 1 प्लस एक्स रो 3, जी भी कट जाएगा, इसमें जी रहेगा, जी कट जाएगा, एक्स रो 3 बराबर रो 1, एच कितना है 12। अब रो 3 और रो 1 में क्या रिलेशन ये देखना पड़ेगा। मरकरी का डेंसिटी, रो 1 किसकी डेंसिटी है, रो 1 इसकी डेंसिटी है, रो 2 मरकरी की है, तो मरकरी की डेंसिटी पता है तुम्हें ना, रो 2 मरकरी, इसकी डेंसिटी तुम्हें पता है कितना, 13.6 10^3। तो रो 1 कितना आएगा, रो 1 जो आएगा इसका 5 टाइम्स आएगा। रो 1 पुट कर दो, रो 3 वाटर है ना, और रो 3 की वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 10^3। तो रो 1 रख दो यहाँ पे, रो 3 रख दो यहाँ पे, सॉल्व करो तो x आ जाएगा, जो x आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 सर इसमें रो 1 बाय रो 2 इक्वल 1/5, 1/5 होगी 4/5 होगा। हाँ कितना 4 है। डेप्थ है, 1/5 है ना, ये 1/5 सबमर्ज है ना। यस सर। तो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी डिवाइड बाय लिक्विड की डेंसिटी इक्वल टू submerged part of water, that is h/5, and divide by total length of object, submerged part of object divided by total length, तो ये 1/5 आएगा ना। यस सर। 19 20 21 22 23 24 25 26 25 कह रहा a cube of ice of 25 is 4 centimeters is placed in empty cylindrical glass of inner diameter itna, assuming that the ice melt uniformly from each side so that it always be retain its cubical shape. Assuming that ice is lighter than water, find the length of edge of the ice cube at the instant it just leave contact with the bottom of the glass. Okay, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कह रहा है क्या क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज फोर्स इन प्लेस इन द इम्पटी सिलिंडर ग्लास ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 ये 4 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ द आइस क्यूब एट इंस्टेंट लीव द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मान लो ये पिघल गया, पिघल के ऐसा बना, अब तो यहीं पर आएगा, लेंथ x बन गया, अब पानी का लेवल ऐसे आ गया, अब पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो जो बाइंसी फोर्स आएगा इसके वेट को बैलेंस करेगा। लेकिन ये तो वाटर है, वाटर की डेंसिटी, लेकिन ये आइस है, आइस की डेंसिटी लिखेंगे। तो अगर ये x है तो बाइंसी फोर्स लिखो v रो जी, v क्या आएगा x। अच्छा मान लो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, l है, तो पानी का वॉल्यूम क्या बनेगा, पानी का वॉल्यूम बनेगा l इंटू बेस एरिया, बेस एरिया बनेगा x² इंटू l कर दो, l कर दो, ये ना यहीं तक है, पानी बस यहीं तक है, जबकि क्यूब ऊपर तक है, ऊपर तक क्यूब है, तो पानी का वॉल्यूम क्या बनेगा l इंटू x², वॉल्यूम बन गया v रो ऑफ वाटर इंटू g बराबर इसका वेट आइस का, आइस का वेट रो आई इंटू आइस का वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम तो x³ बनेगा क्योंकि चारों तरफ से फैल रहा है ना, चारों तरफ से पिघल रहा है, लेंथ x हो गया इंटू जी, जी से जी कटेगा, x² से ये कट जाएगा। अच्छा ये l, ये l है, अच्छा रो w पता है कितना, वाटर की डेंसिटी 10^3 होता है,
और आइस की डेंसिटी 0.9 न्यूटन पर 3 होता है। इससे एक रिलेशन मिल गया कितना, इसी कैंसिल आउट हो जाएगा। एल की वैल्यू आ गई 0.9 इंटू एक्स। अब लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। यहाँ पे जितना पिघला है वही तो पानी ये है, तो कितना पिघला है? पहले वॉल्यूम क्या था? पहले इसका वॉल्यूम कितना था? 4Q वॉल्यूम था। अब बाद में क्या हो गया? XQ वॉल्यूम हो गया, XQ हो गया। ये जो वॉल्यूम पिघला है वो वॉल्यूम कहाँ गया? वो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट का वॉल्यूम। ये कैसे निकलेगा? इस पूरे सिलेंडर का L थिकनेस का वॉल्यूम, ये पूरे सिलेंडर के L थिकनेस के वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटा दो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 6 स्क्वायर इंटू एच, ये बन गया पूरा वॉल्यूम। उसमें से ये वाला वॉल्यूम घटा दो, ये वाला वॉल्यूम, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एल घटा दो, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, तो 4Q में से ये घटा दिया, पिघला हुआ वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम नहीं, मास कंजर्वेशन लगेगा। ये जो वॉल्यूम पिघला है उतने का मास, पिघला हुआ जो मास है और जो ये है वो बराबर आएगा। वॉल्यूम बराबर नहीं, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है ना। तो ये आइस है, आइस से 0.9 मल्टीप्लाई करोगे, 0.9, और ये वाला वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? वाटर का, तो पूरे वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से तुम्हें ये वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर इंटू एल घटा दो और उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, एक एल एक एक्स। देखो एल और एक्स, यहाँ से एल उठा के तुम यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा। सर ये एल एक्स स्क्वायर ये कैसे आ रहा है? समझ में नहीं आया जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी। ये वाला एल एक्स स्क्वायर, वो उसके बगल जो वॉल्यूम लिखा है वाटर। ये बाइंसी फोर्स क्या होगा? वी रो जी। तो ये आइस है ना, ऐसे आइस है। यस अगर आइस है तो आइस यहाँ तक है ना, पानी बस यहीं तक है ना पानी। ये लेंथ एल है, ये क्यूब है ना, ऐसा है। तो ये तो एक्सी है, ये तो एक्सी है। तो कोई पूछे कि इस पानी का वॉल्यूम कितना हुआ, पानी का वॉल्यूम कितना हुआ, तो एरिया में ये वाला हाइट मल्टीप्लाई करोगे ना। तो ये तो एक्सी साइज का है, ये तो स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एल। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर यस। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। So 34 का डी पार्ट, किसका? 34 का डी पार्ट। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट। ये तो बताया चुका हूँ तुमको कि पानी निकलने में कितना समय लगेगा, तो क्लास में करवाया गया था ना, ऐसा टैंक है। अब एच हाइट को खाली करने में कितना समय लगता है निकाल लो, फिर अगर आधा ही पानी होता तो खाली करने में कितना समय लगता है निकाल लो, दोनों घटा दो, आंसर आता था। याद आया? टाइम का कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या तो बताओगे? ट्वाइस ऑफ, इसका एरिया स्मॉल है, इसका कैपिटल है, तो कुछ ऐसे आता है, ए अपान कैपिटल ए। So root of h2 minus h1. h2 माइनस रूट ऑफ h1। हाँ, ये हाइट h2 था, ये h1 था, तो क्या था? रूट ऑफ, ये था 2 नहीं था क्या इसमें? ट्वाइस सर 2 था। बाहर था। सर h1 नीचे होता है ना? ये कुछ जी था इसमें, कुछ ऐसा फॉर्मूला कर लिखवाया था। ट्वाइस बाहर था कि अंदर था बताओ?
अबे ट्वाइस किधर लिखा था, अंदर की बाहर? सर अंदर लिखा था सर। एच के साथ था क्या? हाँ सर, रूट अंडर रूट रूट 2h/g, फिर सर फिर t2 माइनस t1 सर, ऐसे मिल सकता था। ठीक है, टू इसके अंदर था। वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले एच रखो, फिर बाद में h/2 रखोगे, आंसर दे देगा। 35, Yes, sir. 36, 37, नहीं नहीं, ओके।